वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज फॉर ऑल में। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे पर्पस इंडिकेटिंग पार्टिकल नी। तो नी पार्टिकल के बारे में मैंने सेपरेटली एक वीडियो बना के रखा है, लेकिन वहां पे इस पार्ट को मैंने मेंशन नहीं किया था क्योंकि इसको पढ़ाया जाता है स्टेम फॉर्म के साथ में। ओके, तो इसीलिए इसको अलग रखा था। तो आज के क्लास में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, द जापानीज पार्टिकल नी हैज सेवरल यूजेस। तो हमें पहले ही मालूम है कि नी पार्टिकल का बहुत सारे यूजेस है, जैसे कि टाइम को इंडिकेट करना, लोकेशन को इंडिकेट करना, ऐसे बहुत सारे उसका यूजेस है, जिसके अंदर अमॉन्ग व्हिच वन इज टू इंडिकेट द पर्पस ऑफ मूवमेंट। तो मूवमेंट मतलब गोइंग और कमिंग समवेयर। तो उन सारे यूजेस में से एक ये भी है कि नी पार्टिकल के जरिए कोई भी मूवमेंट का जो पर्पस है उसको इंडिकेट किया जाता है। अब पर्पस क्या है? देखिए, पर्पस का मतलब होता है कारण। हम लोग कहते हैं ना कि कारण। तुम यहां से अगर मैं कहूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं या फिर मैं मार्केट जा रहा हूं, तो कोई जो लिसनर है वो पूछता है कि क्यों, मतलब तुम्हारा मार्केट जाने का पर्पस क्या है, कारण क्या है। उस पर्पस को नी पार्टिकल इंडिकेट करता है, लेकिन इसको हम लोग जापानीज में हर एक वर्ब के साथ में या फिर कोई भी काम करने का जो पर्पस है या फिर रीजन है उसको इंडिकेट करने के लिए यूज नहीं करते हैं। पर्टिकुलरली गोइंग और कमिंग समवेयर मतलब पर्पस ऑफ मूवमेंट, मतलब एक जगह से प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने का जो रीजन है, पर्पस है, उसी को इंडिकेट किया जाता है नी पार्टिकल के जरिए। तो दूसरा एक्शंस का जो रीजन या फिर पर्पस है उसके लिए अलग ग्रामर होते हैं। तो नी पार्टिकल को बेसिकली यूज किया जाता है पर्पस ऑफ मूवमेंट, मतलब गोइंग और कमिंग समवेयर, कहीं पे जाना या फिर कहीं से लौटना, इसका जो रीजन या फिर पर्पस है उसी को इंडिकेट करने के लिए नी पार्टिकल को जापानीज में यूज किया जाता है। इसीलिए देखिए, ऑफन यूज्ड विद द वर्ब्स इकु, कुरु, काइरु, हाइरु, मोदोरु एटसेट्रा। तो इसको नी पार्टिकल को बेसिकली यूज किया जाता है, जो कि जब सेंटेंस का मेन वर्ब इसमें से और इस रिलेटेड वर्ब्स होते हैं। तो देखिए, इकु का मतलब जापानीज में होता है टू गो, कुरु का मतलब होता है टू कम, काइरु टू रिटर्न, हाइरु टू एंटर, मोदोरु ये भी टू रिटर्न। तो ये जो मैंने यहाँ पे जो 5 वर्ब्स को मेंशन किया है एटसेट्रा, मतलब इसके सिमिलर बहुत सारे वर्ब्स हैं। इन सभी वर्ब का देखिए जो ये वर्ब का जो मीनिंग है वो सब मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है। इकु मतलब जाना, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना। कुरु मतलब आना, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना। काइरु मतलब टू रिटर्न, वापस आना। हाइरु मतलब टू एंटर, मतलब घर पे एंटर करना, कई जगह पे एंटर करना। मोदोरु का मतलब भी होता है टू रिटर्न, वापस आना। तो सारे के सारे जो वर्ब्स है उसके जरिए हम लोग एक मूवमेंट को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए इन सारे वर्ब्स के साथ में नी पार्टिकल को बेसिकली जापानीज में यूज किया जाता है। अब इसका पैटर्न क्या है? देखिए, स्टेम फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नी। वर्ब का जो स्टेम फॉर्म होता है उसके साथ में इस नी पार्टिकल को यूज किया जाता है। अगर आपको मालूम नहीं है कि स्टेम फॉर्म कैसे बनाया जाता है तो उसके ऊपर मेरा एक अलग से वीडियो है, तो प्लीज उसको एक बार देख लीजिए, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक्शन वर्ब का जो स्टेम फॉर्म है उसको कैसे बनाया जाता है। तो वर्ब्स का जो स्टेम फॉर्म है उसके साथ में नी को ऐड किया जाता है। और नाउन, किस तरह का नाउन? अ नाउन दैट इंडिकेट्स एन एक्टिविटी लाइक शुरू वर्ब। तो जापानीज में शुरू वर्ब बोल के कुछ अलग किस्म के या फिर टाइप के वर्ब्स होते हैं, जो कि असल में एक नाउन है जिसके जरिए हम लोग कोई एक्टिविटी को इंडिकेट करता है। जैसे कि इंग्लिश में भी है, स्विमिंग है, रनिंग है, कुकिंग है, ट्रैवलिंग है। तो ये सब जो टर्म है, वर्ड है, वो क्या है? असल में वो
नाउन है, लेकिन उसके जरिए, उस पर्टिकुलर नाउन के जरिए हम लोग एक एक्टिविटी को वहां पे इंडिकेट करते हैं, इसीलिए हम लोग अक्सर उसके साथ टू डू इस वर्ब को यूज करते हैं। तो शुरू वर्ब के ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना जान के रखिए कि एक नाउन होता है जिसके जरिए हम लोग कोई एक्टिविटी को वहां पे डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, ट्रैवलिंग, स्पीकिंग, ऐसे। मतलब जैसे इंग्लिश में हम लोग एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड करते हैं, करने से वो नाउन हो जाता है। बिल्कुल उसी टाइप का जो नाउन है उसके साथ में भी नी पार्टिकल को यूज किया जाता है पर्पस इंडिकेट करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि पहला है वाताशी वा आशिता काइमोनो नी इकिमास, मतलब टुमारो आई विल गो फॉर शॉपिंग। तो इस सेंटेंस में काइमोनो के साथ में नी पार्टिकल ऐड किया गया है। क्यों? क्योंकि ये एक नाउन है जिसके जरिए हम लोग कोई एक्टिविटी को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। काइमोनो मतलब होता है शॉपिंग, ये एक एक्टिविटी है, इसीलिए इसको शुरू वर्ब कहा जाता है। तो काइमोनो एक नाउन है जिसके थ्रू एक्टिविटी को इंडिकेट किया जा रहा है, उसके साथ में नी पार्टिकल इंडिकेट करता है पर्पस। किस चीज का पर्पस? मूवमेंट। इकीमास, इकीमास इकू वर्ब का मास फॉर्म होता है। इकू मतलब टू गो, जाना। तो मैं कल जाऊंगा, तो मेरा जाने का रीजन क्या है, पर्पस क्या है, कारण क्या है? वो है शॉपिंग। इसीलिए इस पर्पस के साथ में या फिर रीजन के साथ में नी को हम लोगों ने यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल, वाताशी वा तोशोकान ए होन ओ योमी नी किमाशिता, मतलब आई केम टू द लाइब्रेरी टू रीड बुक। मतलब यहां पे देखिए योमी के साथ में नी को यूज किया गया है। क्यों? योमू मतलब होता है टू रीड, पढ़ना। इसका स्टेम फॉर्म है योमी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है। उसके साथ में नी पार्टिकल, स्टेम फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नी। अब देखिए इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है, वो है कीमाशिता, जो कि कुरु वर्ब का मास फॉर्म होता है। कुरु एक इरेगुलर वर्ब है, इसीलिए इसका माशिता फॉर्म कीमाशिता होता है। तो आने का, मेरा तोशोकान मतलब लाइब्रेरी पे आने का रीजन क्या है, पर्पस क्या है? वो है बुक रीड करना। इसीलिए देखिए होन ओ योमू मतलब टू रीड बुक, बुक पढ़ना। उसके साथ में नी पार्टिकल को यहाँ पे यूज किया गया है, ये दिखाने के लिए कि ये जो स्पीकर है या फिर जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो मूव किया था लाइब्रेरी पे, जिसका रीजन था बुक को पढ़ना। मैं लाइब्रेरी पे बुक पढ़ने आया था। आई केम टू द लाइब्रेरी टू रीड बुक। दोनों सेंटेंस में देखिए एज ए मेन वर्ब हम लोगों ने इको और कुरु मतलब टू कम, टू गो, इस टाइप का वर्ब को यूज किया है, जिसके थ्रू एक जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को ऐसे वर्ब के जरिए इंडिकेट किया जाता है। इकू, कुरु, कायरु, हायरु, मोदोरु, देरु, देकाकेरु, ऐसे बहुत सारे जापानीज में वर्ब्स है जिसके साथ में हम लोग ये नी पार्टिकल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। क्यों सुकेते कुदासाई।